हाय एंड वेलकम दोस्त, मैं हूं विकास बिलेनियर और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बहुत सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं। जैसे कि पहला सवाल एक मान लीजिए कि बिहार पुलिस में अगर कोई फीमेल कैंडिडेट प्रेग्नेंट है तो क्या उसे दौड़ने दिया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत सारा ऐसा कमेंट मेरे पास आया है। और साथ ही दोस्त इस वीडियो में हम और भी बहुत सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं। जैसे कि यदि हाइट और चेस्ट थोड़ा कम है तो क्या फेल कर दिया जाएगा, एक साथ कितने कैंडिडेट को दोहराया जाता है, इन सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं। साथ ही हम बताएंगे क्या 10th का एडमिट कार्ड जरूरी है। और दोस्त बताने वाले हैं कि यदि आधार कार्ड में किसी भी तरह की कोई गलती है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, फादर्स नेम गलत है, एड्रेस गलत है, तो आप क्या करेंगे। इन सभी सवालों का हम जवाब देने वाले हैं। और दोस्त मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए फेस टू फेस लाइव आ रहा हूं। कब आ रहा हूं, तो आप इसमें जो है मुझसे किसी भी तरीके का सवाल पूछ सकते हैं बिहार पुलिस से संबंधित, जैसे ज्वाइनिंग, मेडिकल, ट्रेनिंग, फिजिकल, किसी भी तरीके का सवाल आप हमसे फेस टू फेस पूछ सकते हैं। हम प्रत्यक्ष रूप से लाइव आएंगे। कब आने वाले हैं, तो परसों यानी 21/6/2020 को संडे को हम 10 बजे आपके सामने लाइव आ रहे हैं। और ये लाइव केवल 30 मिनट के लिए रहेगा मित्र, केवल और केवल 30 मिनट के लिए हम आपके सामने लाइव आएंगे 10 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक। इसलिए आप टाइम से जुड़ जाएंगे यदि आपके पास कोई भी सवाल है तो, ठीक है। इसलिए हमारे चैनल जीके वॉल्यूम को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्त हाँ, एक बात और बता दूं कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देने वाले हैं। इसलिए हमारे चैनल जीके वॉल्यूम को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते तो मुझे पता चल जाता है कि कौन कौन मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट में जाकर के सब्सक्राइब लिख दीजिए और तभी हम आपके सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं 10 बजे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्त अब आ जाइए पहले सवाल पर। पहला सवाल क्या था हमारा कि यदि कोई फीमेल कैंडिडेट दौड़ने से पहले जब फिजिकल करने जाएंगी उससे पहले प्रेग्नेंट हो तो क्या उसे फिजिकल में दौड़ने दिया जाता है, यानी क्या उसे फिजिकल करने दिया जाता है। पहले इस सवाल का हम जवाब जान लेते हैं। तो दोस्त एक्चुअली जान लीजिए कि वहां पे जब कोई भी फीमेल कैंडिडेट दौड़ने जाती हैं तो उनका पहले मेडिकल चेक होता है। मेडिकल चेक केवल उन्हीं कैंडिडेट का होता है जो मैरिड है, ठीक है। मैरिड फीमेल कैंडिडेट का मेडिकल चेक होता है, जिसमें कि उनके प्रेगनेंसी का जो है चेक किया जाता है। यदि प्रेग्नेंट वो हैं तो उसे दौड़ने नहीं दिया जाता है, उसे ग्राउंड से निकाल दिया जाता है। लेकिन यदि सही है, यदि प्रेग्नेंट नहीं है तो उसे दौड़ने दिया जाता है। बात समझ लिए कि पहले जैसे ही कोई फीमेल कैंडिडेट ग्राउंड में जाएंगी तो वहां पे उनका पहले मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट केवल इस पर्पस के लिए होता है कि वो सही तरीके से दौड़ सके, कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, ये मेडिकल टेस्ट होता है। ऐसा नहीं कि ज्वाइनिंग वाला मेडिकल टेस्ट नहीं, यहाँ पे केवल उनका प्रेगनेंसी का टेस्ट किया जाता है। यदि वो पॉजिटिव निकलती हैं, यदि प्रेग्नेंट होती हैं तो उसे बाहर कर दिया जाता है, उसे दौड़ने नहीं दिया जाता है। बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट होती हैं, प्रेग्नेंट भी हैं और दौड़ने भी चली गई, जॉब भी चाहिए उसको और दौड़ने भी चली गई, तो इसी के लिए जो है ऐसा किया जाता है और उसे जो है दौड़ने नहीं दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया पहला सवाल। अब चलते हैं दूसरे सवाल पे मित्र। दूसरा सवाल ये बहुत बार हमारे पास कमेंट में आया है। सवाल ये है मित्र कि यदि हाइट और चेस्ट थोड़ा सा कम है तो क्या फेल कर दिया जाएगा। बहुत सारा कमेंट आया है, मेल और फीमेल दोनों का आया। फीमेल का कमेंट आता है कि सर हाइट थोड़ी सी कम है, क्या फेल कर दिया जाएगा। और मेल कैंडिडेट का सवाल आता है कि सर यदि हाइट और चेस्ट दोनों में, यदि हाइट और चेस्ट थोड़ा कम है तो क्या फेल कर दिया जाएगा। बहुत कैंडिडेट का होता है, किसी का हाइट कम है, किसी का चेस्ट कम है, ठीक है। तो इस तरह का सवाल आते रहता है, तो मैंने सोचा इसको भी सवाल में शामिल कर दूं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि वहां पे जो मेल कैंडिडेट का है, मेल का जो हाइट है वो कैटेगरी के अनुसार, यदि आप जनरल बीसी से बिलोंग करते हैं तो 165 सेंटीमीटर लिया जाता है। लेकिन यदि आप ईबीसी से बिलोंग करते हैं तो 162 सेंटीमीटर लिया जाता है। यदि एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी से, तो 160 सेंटीमीटर लिया जाता है। ये मेल के लिए। बाकी फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर है। कितना है, 155 सेंटीमीटर, ठीक। तो बात यह है कि हाइट में कहीं भी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाता है। यदि थोड़ी सी भी आपकी कम है तो आपको सीधे फेल कर दिया जाएगा। हमने ऐसा देखा हुआ है, ठीक है। हमारे कुछ दोस्त हैं, हमारे एक दोस्त हैं, उनका जो है क्या हुआ था, एससी कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं और उनका 160 सेंटीमीटर लेना था हाइट, लेकिन उनको कितना पूरा आया, 159.5 सेंटीमीटर पूरा आया। आप समझ सकते हैं कि आधा सेंटीमीटर के लिए उनको भगा दिया गया।
सारा कुछ हो गया था, फिजिकल कंप्लीट कर लेने के बाद 159 सेंटीमीटर 159.5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर पूरा आ गया, बस आधा सेंटीमीटर। आप समझ सकते हैं आधा सेंटीमीटर कितना होता है, कितना कम होता है, उसके लिए उसे फेल कर दिया गया और अभी तक उनको जॉब नहीं हुआ है उसके बाद, और कभी वो भरे ही नहीं, उसके बाद बिहार पुलिस में कभी गए ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्त हाइट और चेस्ट में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाता। एक चेस्ट वाला भी है, वो भी जो है फेल कर दिया गया था, उसे थोड़ा सा भी कम था, 1 सेंटीमीटर के लिए उनको भगा दिया गया था। इसलिए हाइट और चेस्ट से कहीं भी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाता। यदि आपका है तो ही सही होगा, या तो ही पास होंगे, नहीं तो आपका फेल कर दिया जाएगा। इसलिए आप सही से चेस्ट और हाइट को ध्यान में रखें। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल है दोस्त कि एक साथ कितने कैंडिडेट को दौड़ाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि ग्राउंड में जब आप जाते हैं तो एक साथ कितने कैंडिडेट को दौड़ाया जाता है। तो दोस्त बता दूं कि वहां पे जो भी लड़के दौड़ते हैं उनका सबका अपना चिप नंबर हो। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए सबके चेस्ट पर जो है एक नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। इसी तरह जब आप बिहार पुलिस में दौड़ने जाएंगे तो आपके शरीर पे भी, आपके बॉडी पे भी एक जैकेट पहनाया जाएगा। ठीक है, तो उस पे आपका चेस्ट नंबर लिखा हुआ रहेगा, जिसमें कि चिप लगा हुआ होता है। उसी के सहारे आप दौड़ेंगे, यानी आप दौड़ेंगे तो आपका जो है बॉडी में जो लगा हुआ है, वो जैकेट पहने हुए हैं, उसी में चिप जो लगा है उससे काउंट होता है कि आप कितना टाइम लगाए हैं। तो आप इतना जान लीजिए केवल और केवल आपका टाइम काउंट किया जाता है। आप किसी को, आपके ट्रैक पर बहुत सारे लोग दौड़ते रहते हैं, बहुत सारे मीन आप 25 भी ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं, और मैक्सिमम जो है 100 तक जो है दौड़ाया जाता है। लेकिन आर्मी वाला दौड़ नहीं होता है कि एक साथ सबका टाइम चलता है, नहीं, सबका अपना अपना टाइम है। जैसे मान लीजिए ये पहले आगे गए, इनके 2 सेकेंड जाने के बाद फिर पीछे वाले को भेजा जाता है, फिर पीछे वाले को, फिर 2 कदम जाने के बाद पीछे वाले को, फिर 2 कदम जाने के बाद पीछे वाले को, इस तरह से छोड़ा जाता है। तो सबका अपना अपना टाइम है। तो इस टॉपिक पे दोस्त एक वीडियो बनाए हुए हैं, वो आप देख लेंगे, वो हम बाद बता देंगे आपको कौन सा वीडियो है। बिहार पुलिस फिजिकल टेस्ट का ग्राउंड मैप लेकर के हम बताए हुए हैं कि कैसे क्या होता है, उसको आप देख लेंगे। अब आते हैं दोस्त चौथे सवाल पे। चौथा सवाल हमारा दोस्त ये है कि क्या 10th का एडमिट कार्ड जरूरी है। बहुत सारा कमेंट दोस्त ऐसा आया हुआ है कि सर मेरा एडमिट कार्ड खो गया 10th का, क्या करें। तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि आपका जो जन्म तिथि है वो 10th के एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन स्लिप जो होता है, ठीक है, उसी से देखा जाता है। तो आपके पास एडमिट कार्ड का होना बहुत ही जरूरी है, इतना जान लीजिए। यदि नहीं है तो आप अपने बोर्ड ऑफिस से निकलवा लेंगे, टाइम से निकलवा लेंगे। ठीक है, ये तो जरूरी है ही। अब आते हैं दोस्त अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा दोस्त ये है कि आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत है, क्या करें। बहुत सारा सवाल दोस्त ऐसा है, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत है, क्या करें। बहुतों ने तो पूछा है कि सर आधार कार्ड में जो है फादर्स नेम गलत है, आधार कार्ड में हस्बैंड नेम में थोड़ी सी दिक्कत है, सर आधार कार्ड में एड्रेस में थोड़ा सा दिक्कत है, एड्रेस चेंज है, पिन कोड चेंज है, सर क्या होगा, क्या वहाँ पे पास किया जाएगा या फेल कर दिया जाएगा। तो दोस्त आप इतना जान लीजिए कि आधार कार्ड बहुत ही जरूरी है और वो बिल्कुल सही सही होना चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो उस समय एक आईडी नंबर दिए होंगे, पहचान चिन्ह का जो है पहचान पत्र का आईडी नंबर दिए होंगे। यदि आपने आधार कार्ड दिया था आईडी नंबर में, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकालेंगे, उसमें देखेंगे यदि आप आधार नंबर उस पर मेंशन किए हुए हैं तो आपको आधार कार्ड को हर तरीके से सुधार करना बहुत जरूरी है। और यदि नहीं दिए थे, ब्लैंक छोड़ दिए थे, खाली छोड़ दिए थे, तो आप कोई भी आईडी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्त क्या बोले हम कि यदि डेट ऑफ बर्थ गलत है और आपका नाम गलत है तो उसके लिए आप आधार सेंटर में जाएंगे, वहां से आपका हो जाएगा, वहां आपको जाना पड़ेगा। लेकिन यदि आपका जो है यदि आपका एड्रेस और फादर्स नेम हस्बैंड नेम में कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे चैनल पे जाइए, वहां पे आधार कार्ड से संबंधित ये वाला वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये वाला नहीं है, तो थंबनेल नहीं है, ठीक है, आधार कार्ड से संबंधित एक वीडियो अपलोड है कि एड्रेस और फादर्स नेम कैसे चेंज करें, वो आप देख लें, 12 घंटे में आपके पास बन करके आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो और भी कुछ बात कर लें दोस्त हम आपके साथ। जैसे हमने आपको बताया कि हम बिहार पुलिस से संबंधित आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए लाइव आ रहे हैं। आप हमसे कोई भी सवाल लाइव पूछ सकते हैं, इसके अलावा जो भी सवाल है आपके मन में, और फेस टू फेस हम आपका इसका जवाब देने वाले हैं। और एक दिन पहले पिछले संडे को भी हम आपके साथ लाइव आए थे और लगभग 1 घंटे रहे थे, उसमें बहुत सारे सवालों का जवाब दिए थे। तो उसी तरह इस बार भी संडे को 10 बजे हम आपके साथ लाइव आने वाले हैं। आप किसी भी तरीका का सवाल हमसे पूछ सकते हैं संडे को 10 बजे। ठीक है दोस्त, तो समझ लिए। अब आते हैं आपके कुछ और भी सवाल पर, तो इसलिए हमारे चैनल जीके वॉल्यूम को सब्सक्राइब जरूर कर लें
और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हम आपके सवाल का जवाब तभी देने वाले हैं कि जब आपका जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए होंगे। ठीक है दोस्त, और ये देख लीजिए, ये वीडियो भी हमारे चैनल पे अपलोड है कि आप अपना मार्क्स और कटअप कैसे देख सकते हैं, पूरा प्रोसेस बताए हुए हैं। साथ ही ये देखिए, आधार कार्ड जो है बस केवल अपना फेस दिखाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ये वाला भी वीडियो अपलोड है, वो देख लेंगे। और आधार कार्ड में यदि मोबाइल नंबर और आपका जो भी कुछ सुधार करना है, मोबाइल नंबर छोड़िए, यदि आपका जो एड्रेस और फादर्स नेम कुछ भी सुधार करना है, ये वीडियो का थंबनेल है, ये देख लेंगे। और फिजिकल के बारे में जो हमने बताया था कि ग्राउंड में कैसे क्या होता है, तो आप ये वाला वीडियो देख लीजिए, मैप के सहारे हम बताए हुए हैं। ठीक है दोस्त, तो इसलिए हमारे चैनल जीके वॉल्यूम को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हम आपके साथ लाइव आ रहे हैं 10 बजे 30 मिनट के लिए, इसलिए आज जल्दी आइए। ठीक है, जरूर आ जाइए। ठीक है, थैंक यू।